Hello everyone, my name is Yogita and I have secured rank 3 in PGT English examination DSSB in general category and also मेरा TGT English का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है जनरल कैटेगरी से ही, जो अभी रिसेंटली जिसका रिजल्ट आया था. So this video is regarding the preparation and the strategy that I followed during my entire journey. So I will focus on the final 2 months of the preparation because उससे पहले तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते ना हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं. तो लास्ट के 2 मंथ्स भी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे लगातार 3 एग्जाम्स एक साथ आ गए थे. पीजीटी इंग्लिश जो 2023 में फिल हुआ था, 24 में, और टीजीटी इंग्लिश तीनों. तो फिर मेरे लगातार तीनों एग्जाम्स थे 7 जुलाई, 4 अगस्त और 31 अगस्त. तो फाइनल जो 2 महीने की मेरी प्रिपरेशन थी वही मेन था मेरे लिए. अब उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या शेड्यूल फॉलो किया, मैंने क्या पढ़ाई करी है. मैं आपको अपने मार्क्स भी बता देती हूँ. मेरे पेपर 1 में दोनों में, टीजीटी और पीजीटी दोनों में 70 मार्क्स हैं, 70 पॉइंट समथिंग, दोनों में ही एग्जैक्ट 70 हैं. और पीजीटी में मेरे 155 पॉइंट समथिंग है, जो पीजीटी इंग्लिश का पेपर था मेरा. और टीजीटी इंग्लिश में मेरे 80 मार्क्स हैं, 80 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 100, जो पेपर 2 था. तो अब इनके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मेनली क्या किया था. जनरली जब हमारा सिलेबस नहीं दिया हुआ था उसका लिटरेचर वाले पेपर, लिटरेचर वाला पार्ट जो था उसका, अब की बार एक तो ये हुआ था, अर्लियर जब हम पेपर सॉल्व करते थे तो ग्रामर पे और उस पर दोनों पे फोकस होता था, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है पेपर 2 में ग्रामर देना. तो सिर्फ लिटरेचर पे हमें फोकस करना था. तो मैंने जनरल अपनी प्रिपरेशन तो रखी ही थी पहले, जो मैंने की हुई थी. जैसे जनरली हम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जो भी फेमस राइटर्स हैं उनको कवर करते थे, उनके मेजर कवर्स, वर्क्स के नेम्स को कर लेते थे, उनके ईयर्स, थोड़ा सा ये सब था, ये पहले वाला था. लेकिन जब सिलेबस आ गया था तो उसके बाद से मैंने सिलेबस ओरिएंटेड ही अपनी प्रिपरेशन रखी. तो उस प्रिपरेशन में मैंने मेनली क्या किया था, कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक्स नहीं आती हैं जो आप इंग्लिश के लिए जाके खरीद सकते हो कि मुझे और पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए. तो ऐसी कोई बुक है नहीं, और होगी तो एक्चुअली मुझे नहीं पता. तो मैंने जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में क्या है कि आप देखेंगे जो भी डीयू इग्नू से हैं बच्चे उनको पता होगा, जैसे मैं भी डीयू से हूँ, तो वो सिलेबस देखते ही हमें पता चल गया कि ये जो हमारे 3 साल ग्रेजुएशन में टीजीटी के लिए जो 3 साल हमारे पेपर होते हैं, उन पेपर के नेम्स दिए हुए थे, और सेम मास्टर्स वाला पीजीटी में दिया हुआ था. तो आप जैसे खोल के देखेंगे साइड, डीयू या इग्नू कोई भी, सेम नेम्स है पेपर के, बस उनके अंदर फिर उनको डिटेल में दिया हुआ है कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से राइटर्स हैं, उस राइटर का कौन सा वर्क है. तो मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी, और मैंने एक एक वर्क को गूगल कर करके, कहीं यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ के, तो उसको अच्छे से पढ़ा, डिटेल में समरी करी उसकी, पूरे कैरेक्टर्स, उसके मोटिव्स, उसके सिंबल्स, थीम्स, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से मतलब किया, और अपने नोट्स बनाए उस चीज़ के. कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, अब जैसे सबके नोट्स अलग हैं, मैं सिर्फ बेसिक अपने जो मुझे लगता है मैं भूल सकती हूँ वो मैंने अपने नोट्स बनाए. तो उसमें मैंने जो बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं वो आपको नहीं करनी है. जैसे आप एक पेपर उठाएंगे, कोई भी 14th सेंचुरी वाला कोई पेपर होगा, तो उसको आप उठाएंगे, उसमें देखेंगे आप कि पहले तो 2-3 वर्क्स हैं, जैसे इलियड हो गया या कुछ भी ऐसे कुछ वर्क्स होंगे. उसके बाद नीचे बैकग्राउंड रीडिंग्स होती हैं, जैसे भारत मुनि का नाट्यशास्त्र होता है. तो ये सब हमें नहीं करना है. रीडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिलेबस था. तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्स दिए उसमें बैकग्राउंड रीडिंग से कुछ भी नहीं आता है. सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, और जो आपके नॉवेल्स, प्लेज, ये सब है, इन पे आपको फोकस करना है. उनको डिटेल में आप करिए, पूरा अच्छे से डिटेल में करिए. मैंने क्या किया, मैंने डीयू का और इग्नू का दोनों का डिटेल सिलेबस निकाला. मुझे इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था कि डिटेल सिलेबस मुझे कहाँ मिलेगा. उसके लिए मैंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस निकाल के दोनों को कंबाइन करके अपना एक प्रिंट आउट निकाल लिया, और मैंने एक एक करके उन सबको अपना करके टिक करते गई मैं कि मेरा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया. ये मैंने इस तरीके से किया. उसके बाद पेपर 2 के लिए मैंने मेनली मतलब यही किया है कि जो सिलेबस था उसके ही अराउंड मैंने किया. तो जब मैं 7 अगस्त वाले पेपर में गई तो उसमें मुझे पता चल गया कि थीम्स पे कितना फोकस कर रहे हैं, किस तरीके से हुआ. तो उसके बाद जब 7 जुलाई वाला 4 अगस्त में मुझे और ज़्यादा क्लियर हो गया था कि किस तरीके से पेपर आएगा. तो मेरा 4 अगस्त वाला ही पेपर क्लियर हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 3 आई है. तो
उसमें मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अपनी तैयारी करी कि जैसे सिलेबस ओरिएंटेड ही आ रहा है। मैंने फिर इधर उधर बिल्कुल भी तैयारी करनी बंद कर दी, अपना ध्यान नहीं जाने दिया और कहीं सिर्फ सिलेबस पे रखा। तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ सिलेबस ही किया। जनरल पेपर का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे संदीप सर आपको बता ही देते हैं। जनरल पेपर के लिए मैंने संदीप सर के जो मॉक्स थे, मैंने रेगुलर विदाउट फेल सुबह 1 घंटे का टाइमर लगा के वो मॉक्स रोज सॉल्व किए, क्योंकि उस टाइम अप्रैल से पेपर होने स्टार्ट हो गए थे 25 में। तो सर रोज एक मॉक भेज देते थे, तो मैं सुबह रोज एक मॉक लगाती थी और उसमें अपना पूरा सॉल्यूशंस चेक करके सारा मैंने ये किया। और मैं आपको बिल्कुल जब एग्जाम आपके पास आ जाएगा उस चीज़ का भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। जो मैंने किया, मैंने टेक्स्ट बुक के कोई भी टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट पहले नहीं लगाए। 2-3 महीने जैसे जो मैंने तैयारी करी मैंने नहीं लगाए वो पहले, क्योंकि लिमिटेड टेस्ट अवेलेबल होते हैं आपके सिलेबस, आपके सब्जेक्ट के। तो आप अगर उनको पहले ही कर लेंगे तो लास्ट में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको बचा के रखा कि जब मेरा पेपर आएगा मैं उससे पहले करूँगी। तो आपका पेपर जब आएगा उसका टाइम आपके पास पहले ही आ चुका होता है। तो उस टाइम के हिसाब से जैसे आप लगा लो आपका सुबह 9 से 12 वाला शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, तो मैंने 4-5 दिन पहले से 9 to 12 की शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने पेपर लगाने स्टार्ट किए, ताकि मुझे उस टाइम पे नींद ना आए, मेरा दिमाग प्रिपेयर कर सकूं मैं पहले से कि मुझे इस विंडो में बैठ के एग्ज़ाम देना है। तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व किए टेक्स्ट बुक पे। उसके अलावा ये तो बिल्कुल लास्ट का है, उसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक पे क्या करती थी, जो लाइव टेस्ट होते थे उन लाइव टेस्ट के लिए आप देखेंगे जैसे जनरल पेपर का, टीजीटी इंग्लिश का, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे होते हैं। वो आपकी जीके में भी हेल्प करेंगे, आपकी वो कैब में भी हेल्प करेंगे इंग्लिश में। तो जनरल पेपर का भी होता है, और जो आपके लिटरेचर के जैसे 4 ऑप्शंस होंगे उन चारों की एक्सप्लेनेशन होगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वो लाइव टेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपके इंग्लिश की वो कैब के लिए बता देती हूँ जो जनरल पेपर में ही है। तो टेलीग्राम पे कुछ क्विज आते हैं, टेलीग्राम पे एक्चुअली कुछ चैनल्स हैं जो इंग्लिश के क्विज के लिए ही हैं। जैसे कुछ इंग्लिश लिटरेचर बाय आशुतोष सर है, तो ऐसे अलग अलग कुछ चैनल्स हैं, तो उनमें क्विज चलती हैं वो कैब से रिलेटेड। उनमें क्या होता है कि CGL, CPO, ऐसे जो पुराने जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इंग्लिश के जो भी सेक्शंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। मतलब जैसे आएंगे तो आप पहली बार करेंगे आपके लिए सारे वर्ड्स नहीं हुए, लेकिन सेकंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि हाँ ये तो मैंने करा है, तो आप गेस वर्क आपका काम कर सकता है करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने अपना थोड़ा सा वो कैब का किया। हिंदी के लिए सर ने वीडियोस डाले थे कुछ एक मैम एक्सप्लेन करती थी पूरे चारों ऑप्शंस को, तो उससे हो गया था मेरा। मेनली पेपर 2 के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी आप अपना सिलेबस ओरिएंटेड रहिए। एजुकेशन वाला पार्ट जो है 10 नंबर का, 20 नंबर का, वो मुझे लगता है बहुत बेसिक होते हैं, तो वो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आप उस पर टाइम देंगे तो मुझे लगता नहीं है वो वर्थ है। अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल ही लेवल नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए टाइम। अदरवाइज मुझे लगता है वो मैनेजेबल होते हैं। टीजीटी में तो 10 नंबर का ही आता है और पीजीटी में 20 का आता है, तो वो हो जाते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं कि ये उनका मॉडल है तो उसमें ये क्या था, तो अब ये नहीं बता सकते हम जब तक हमने पढ़ा ना हो। ऐसे मेरे साथ भी था, तो मैंने वो छोड़ दिया अगर जो मुझे नहीं आते थे। तो बाकी पोएम्स से, जैसे टीजीटी में पीबी शैली की कुछ पोएम्स से उनकी लाइन क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे थे, और कुछ लाइन्स, वो लाइन्स बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आपको इन लाइन्स के बारे में बताना है। कई तो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें लाइन दी हुई है उससे अगली लाइन्स आपको बतानी है, तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी मुझे 100% आता था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे, आप उस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं लाइन्स को रिलेट कर पाएंगे, तो शायद वो चीज़ थोड़ी हेल्प कर सकती है आपकी। मैंने ऐसे ही किया था, तो उसी तरीके से ही आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा बस मेनली मोर और लेस मतलब यही था मेरा। अगर कोई और चीज़ जैसे मिस हो गई है, बुक्स का जैसे मैं बताऊं, मैंने यूथ पब्लिकेशन वाली ली थी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, लेकिन जैसे शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, ये सब उनमें थे मेजर राइटर्स। पर जब सिलेबस आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है हमारी अभी बुक्स। अब आ गई हूँ तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे नहीं थी। तो मुझे लगता है गूगल पे डिटेल समरी और सब कुछ आप वहीं से ही कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब, कुछ गूगल, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।